हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को शुरू कर दिया होगा। तो अपने कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कल स्टार्ट किया, तो कुछ बेसिक बातें आपने उसके अंदर पढ़ी। उसमें पढ़ा कि कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले वो नॉन लिविंग कंपाउंड। उसके बाद में अपने वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी। बर्जीलियस ने क्या कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में कौन आए थे, एफ वॉलर साहब आए। उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनाइड जो एक नॉन लिविंग कंपाउंड है उसको, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। और आज अपने बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे कि किस किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड को 5 तरीके से अपने रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। किस किस तरीके से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रूप में आपने देखा होगा, ल्यूइस स्ट्रक्चर के रूप में आपने देखा होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला देखा होगा, पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला देखा होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, उसके रूप में अपने क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक बात है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना हो तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की जो बातें हैं वो आप लिख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके बारे में भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इसमें तो कुछ है नहीं, शो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, यानी क्या करेंगे इसमें कौन कौन से एटम है उसको क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर अपने उनकी कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताते, किसी भी तरह की कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताते, बस इसमें क्या करते हैं, एटम एटम के कितने एटम है इसको शो करते हैं, उनकी कनेक्टिविटी के बारे में अपने नहीं बताते। जैसे कि आपको मैं बताता हूं कि लिखा हो, देख जैसे C2H6O, C2H5, C2H6O, C2H6O, ये क्या है, देखो यहाँ पे कार्बन एटम के नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के नंबर लिखे हुए हैं, पर तो इनकी कनेक्टिविटी नहीं दी, इसमें दिखाई गई, कनेक्टिविटी को शो नहीं किया, कनेक्टिविटी को शो नहीं किया है। यानी कौन हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है अपने को नहीं पता, पर इसको देखकर अपने ये हो सकते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसे अपने नाम दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि शो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, यानी क्या करते हैं कि कौन कौन से एटम है उनके नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु इसमें किसी भी तरीके की अपने को कनेक्टिविटी को शो नहीं करते। दूसरी की बात करें, लुईस स्ट्रक्चर यानी नॉन कंडेंस्ड फॉर्मूला। नॉन कंडेंस्ड फॉर्मूला यानी लुईस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि शो ऑल एटम, यानी ऑल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनमें उनके ऊपर अगर लोन पेयर है किसी एटम पर तो उसको भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यही है, देख लो, जैसे कार्बन, जैसे CH3 होता है, अब देखो, अब क्या किया इसमें, मैंने क्या किया, देखो सारे एटम है ना उनको लिखा, सो ऑल एटम, क्या लिखा है, सो ऑल एटम एंड बॉन्ड, यानी बॉन्ड को भी क्या किया, रिप्रेजेंट किया, यानी इनकी कनेक्टिविटी को भी क्या किया, रिप्रेजेंट किया, और अगर किसी एटम पर लोन पेयर है उसको भी क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें क्या हो, सारे एटम को रिप्रेजेंट करे और उनकी कनेक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करें, और उनके ऊपर अगर कोई लोन पेयर है उसको भी रिप्रेजेंट करें, तो उसे बोलते हैं बेटा लुईस स्ट्रक्चर या नॉन कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब बात करते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूले की। कंडेंस्ड फॉर्मूले की बात करता हूं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है, सो ऑल एटम, यानी ऑल एटम को तो रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी कनेक्टिविटी को तो रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते और उनपे लोन पेयर को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। जिस कभी कभी आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, CH3CH2OH। अब आप देखो इसमें
क्या एटम को रिप्रेजेंट किया, सो ऑल एटम रिप्रेजेंट किया। उनकी कनेक्टिविटी यानी ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इनकी कनेक्टिविटी का पता चल रहा है इस फॉर्मूले से, परंतु इनमें अपने बॉन्ड नहीं बनाए और लोन पेयर भी नहीं दिखाया। अब बात करते हैं पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूले की। पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूले की कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर क्या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होगी दैट शो सम बॉन्ड एंड लोन पेयर, यानी कुछ बॉन्ड को दिखा दे या कुछ लोन पेयर को दिखा सकते हैं, उसको बोला जाता है बेटा पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। जिस तरीके से ये क्या है, ऊपर वाली देखो, ये क्या कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर थी। अब इसमें कुछ बॉन्ड को दिखा दिया और कुछ लोन पेयर को दिखा दिया, कुछ बॉन्ड को दिखा दिया, कुछ लोन पेयर को दिखा दिया, इसी को बोला जाता है बेटा पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। यानी अपने यहां तक कितनी चीज पढ़ी, वो पढ़ी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें अपने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 5 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कौन कौन से 5 तरीके से? उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, लेविस स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, और एक और तरीका होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, आपको वहीं से लिखना है, ये बातें नहीं लिखनी है, जनरल बातें होती है, बस आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि उसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना से याद रखना कि सारे एटम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, न तो उनकी कनेक्टिविटी दर्शाते, न उनका बॉन्ड दर्शाते, न उनका लोन पेयर दर्शाते। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, क्या करेंगे, ऑल एटम, जो ऑल एटम है उनके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं लेविस स्ट्रक्चर की। लेविस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उनके ऑल एटम को भी रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और उन पर अगर लोन पेयर है उसको भी क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात करूं, कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है। कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या होता है कि बेटा सारे एटम को तो रिप्रेजेंट करते हैं, पर उनकी कनेक्टिविटी को भी शो कर देते हैं कि कौन सा एटम किसके साथ कनेक्ट है। उसके अलावा इसमें नए बॉन्ड दर्शाते हैं और नई लोन पेयर। 4 नंबर पर जो आता है वो होता है पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला, यानी कंडेंस्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कुछ बॉन्ड को दर्शा दो और कुछ लोन पेयर को दर्शा दो, तो उसे क्या बोलते हैं, पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, या बोल दो पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। और अब अपने बात करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। तो बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। वो क्या है बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान से देखना, है बहुत इजी है। मैंने कल क्या कहा था आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और मेरे साथ जितना मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना पढ़ा उसमें से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, परंतु ये आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी को आगे जाके अपने यूज करेंगे। इसको बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी कार्बन देखो, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। उसको किस लाइन के रूप में क्या करते हैं, अपने उसको लाइन के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। वो आगे बताऊंगा किस तरीके से। हेटेरो एटम आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, अगर हेटेरो एटम आए उसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं अपने किसमें, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। ये भी आगे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये कुछ लाइनें हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। उसके अलावा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न, यानी कार्बन कार्बन जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है उसको जिगजैग पैटर्न में क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। और लास्ट बात है इसमें से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड आर रिप्रेजेंट, यानी डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं 2 लाइन से, शो कर देते हैं 2 लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से। ये तो कोई ज्यादा बात है नहीं, आप सभी को पता ही होगी। तो इसमें क्या बोला मैंने कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके रूप में, लाइन के रूप में। और हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी बात जो मैंने बोली, लॉन्गेस्ट जो कार्बन कार्बन चेन थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिगजैग पैटर्न में, शो करते हैं। और उसके अलावा
डबल बॉन्ड आ जाए तो 2 लाइन से, यानी 2 लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी चीज अपने पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए, ये चीजें और आगे डिटेल में आएगी बेटा, परंतु आपको कुछ एग्जाम्पल लेके मैं समझा देता हूँ किस तरीके से। और एक खास बात, अगर हेटेरो एटम के साथ, अगर बेटा हेटेरो एटम के साथ अगर हाइड्रोजन है, अगर हेटेरो एटम के साथ हाइड्रोजन है तो उसको भी अलग से लिखना है। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये देखो बेटा एल्केन है, ये एल्केन लिया है, सिंपल एल्केन है। ये भी बताऊंगा कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, परंतु याद रखना अगर जितने भी कार्बन है, कार्बन है, उन सभी का संकरण अगर sp3 है, अगर उन सभी का संकरण नॉर्मली, अभी इतनी सी याद रख लेना कि अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यानी उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, तो वो क्या होता है बेटा, एल्केन होता है। इतना सा याद रखना है। तो ये क्या बेटा, एल्केन है। तो अब इस एल्केन को इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में किस तरीके से लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें क्या अपने आगे नंबरिंग करना सीखेंगे, पर आपको यहाँ पे एल्केन है तो सारे कार्बन है, तो इसमें न डबल बॉन्ड न ट्रिपल बॉन्ड, अगर एल्केन हो तो नंबरिंग अपने कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कितने कार्बन है वो गिन लो, 1 2 3 4 और बेटा 5 कार्बन है। तो मैंने कहा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। अब इसको जिग पैटर्न में शो क्यों करते हैं, अगर आप सीधी लाइन में शो कर दोगे ना तो अपने को पता नहीं चलेगा कि कितने कार्बन है, इसीलिए क्या करते हैं बेटा, जिग पैटर्न में शो करते हैं। और हर जो कोना होता है ना, इस लाइन का एंड होता है, वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन हो ना, वो खुद अपने आप शो हो जाते हैं, उसको अलग से शो करने की जरूरत नहीं होती। पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अब मैंने कहा ये कार्बन है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3, तो इनमें मैं शो करके दिखा देता हूँ, परंतु ये अंडरस्टूड होता है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो इसके अंदर अपने आप शो हो जाता है। तो आपको देख लो, इस कार्बन के पास बेटा कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसको अलग से लिख लो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। इसके पास कितने, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसके पास भी बेटा कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसके पास कितने बेटा, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। परंतु ये हाइड्रोजन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अलग से शो नहीं करते, बट हेटेरो एटम के साथ जो भी हाइड्रोजन होगा उसको अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्टली अपने ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे। अब बात कर लेता हूं दूसरी एग्जांपल की। अब मैंने लिखा CH3CH2OH है। अब इसको भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने कहा पहले देख लो कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं जिग पैटर्न में इस तरीके से शो करूंगा बेटा, मेरे पास 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन, मेरे पास 1 2 कार्बन हो गया, और क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो मैंने कहा कि हेटेरो एटम के साथ जो भी हाइड्रोजन है उसको अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब तीसरा एग्जांपल देखो, ये क्या होता है बेटा, हेटेरो एटम है, तो यहाँ पे देखो इधर कितने कार्बन है, 1 2, इधर 1 2, ये 2 डिग्री अमीन है। ये आगे जाके बताऊंगा कि ये 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, तो ये 2 डिग्री अमीन है। और ये हेटेरो एटम है नाइट्रोजन, पर इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको भी अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो अपने इस तरीके के इस तरीके से लिखेंगे, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। तो आपको समझ में आया कि क्या क्या बातें हैं। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है ना बेटा, इसमें कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, हेटेरो एटम को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, हेटेरो एटम के साथ जो भी हाइड्रोजन है उसको बेटा अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको जिग पैटर्न में शो करते हैं। उसके अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको 2 लाइन या 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी बातें आपको पता होती है, ये नॉर्मल चीजें। पर तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर देखो कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उसको अलग से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, बट हेटेरो एटम के साथ जो भी हाइड्रोजन है उसको अलग से रिप्रेजेंट करना होगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और आई होप आपको ये रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे हमारे डाउट है, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा,
ठीक है ना। और उसके अलावा आप ये मत सोचना कि डेली 10 या 15 मिनट का ही लेक्चर आएगा, नहीं। अभी मेरी थोड़ी सी हेल्थ खराब है, इसलिए 10 या 15 मिनट का लेक्चर आ रहा है। अपने 2 लेक्चर आएंगे डेली, आज से 2 या 3 दिन के बाद डेली 2 लेक्चर आएंगे 30 मिनट के, यानी आधे घंटे के 2 लेक्चर आएंगे दिन में। वो आपको आराम से कवर हो सकता है। तो क्योंकि अपना केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपको पता है कितना का है, तो इसीलिए अपने को थोड़ा सा ड्यूरेशन क्लास का बढ़ाना पड़ेगा। और आप प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। और क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का सपोर्ट हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।